अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए चाहिए होता है आपको एक डीमैट अकाउंट। तो इस वीडियो में मैं आपको एंजल वन में बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का लेटेस्ट प्रोसीजर बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में आप डीमैट अकाउंट को ओपन करने का बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपने सामने देखेंगे ताकि आप बहुत ही आसानी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएं। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है, उसके बाद हम इसको ओपन करने का प्रोसेस लाइव देखेंगे। तो देखिए, डीमैट अकाउंट ना बैंक अकाउंट के जैसा ही है, बस बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे रखते हैं और डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं आपके शेयर्स। अब क्योंकि जो शेयर्स हैं ये पहले आपको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मिलते थे, लेकिन अब ये डिजिटल फॉर्म में ही मिलते हैं, तो वो रखने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। और इस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब अगर आपको अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खोलना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए। अब जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपने सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे तो उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को डालकर आपने अपने फोन नंबर को वेरीफाई कर लेना है। और इसके नीचे यहाँ पर आपको एक रेफरल कोड देखने को मिल रहा है। ये रेफरल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप इस रेफरल कोड को डालेंगे तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है ना तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपके अकाउंट को ओपन करवाने में आपकी हेल्प कर देगी। और इसके साथ ही हमारी टीम आपको कुछ वीडियोज भी सेंड करेगी, जिन वीडियोज को देखकर आपको शेयर बाय एंड सेल कैसे करना है, इवन शेयर मार्केट में जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए वो आप सीख सकते हैं। तो यहां पर हमारा रेफरल कोड जरूर डाल दीजिएगा जो कि है STOF। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो डाल दीजिए, क्योंकि इस कोड को यूज करने पे हम आपकी एक और हेल्प करते हैं और वो ये है कि हम आपके अकाउंट को थोड़ा जल्दी एक्टिवेट करवाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। देखिए, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एक पैन कार्ड। इसके बिना आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, आप किसी और का पैन कार्ड नंबर नहीं डाल सकते हैं। तो अपना ही पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालिएगा। अब जब आप पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं तो इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो अब आपको करवानी होती है अपनी KYC, जो कि आपके आधार कार्ड के थ्रू होती है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट आधार का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं जहां पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होता है। तो यहां पर जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो डाल दीजिएगा और डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और वो OTP को डालते ही डिजी लॉकर के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया जाएगा। तो अगर आप डिजी लॉकर ऐप का यूज करते हैं तब तो यहाँ पर ये डायरेक्टली आपसे आपका पिन पूछेगा, लेकिन अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपको उस डिजी लॉकर अकाउंट को बनाना होगा, जो कि आप यहीं से बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम डिजी लॉकर का पहले से यूज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर ये हमसे हमारे डिजी लॉकर का पिन पूछ रहा है। तो वो पिन यहाँ पे मुझे बता देना है। अगर मुझे पिन नहीं पता है तो फॉरगेट माय पिन का भी ऑप्शन आता है जहां से आप अपने पिन को रीसेट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें हमारा पिन नहीं पता था इसलिए हमने इसे रीसेट ही किया था और उसके लिए उसने हमसे हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछी थी। पिन रीसेट करने के बाद हमने वापस से अपना पिन डाल दिया और उसके बाद हम इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो गए थे। यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू आपसे परमिशन मांगी जाती है, तो वो परमिशन आपको देनी होती है। तो इसके लिए अलाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद एंजल वन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको डिजी लॉकर के थ्रू फेच करता है और उनको वेरीफाई करता है। अब जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुलकर आ जाती है और ये ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट स्टेप पर आपको पहुंचा देती है जहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है। देखिए, जब आप डीमैट अकाउंट में शेयर्स खरीदेंगे बेचेंगे तो ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, लेकिन आपको अपने बैंक अकाउंट के थ्रू एंजल वन में पैसे ऐड करने होंगे जिससे आप शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो उस पैसे को ऐड करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए और मैं आपको बता दूं कि जिस भी बैंक अकाउंट को आप ऐड करेंगे वो बैंक अकाउंट पहले तो आपका ही होना चाहिए और आप उसी बैंक अकाउंट से पैसे को ऐड और विड्रॉ कर पाएंगे। ये सेफ्टी के लिए है ताकि आपके डीमैट अकाउंट का कोई और गलत यूज ना कर पाए। तो यहां पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए, उस बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से डाल के कंफर्म कर दीजिए और तीसरा यहाँ पर IFSC कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो आपके बैंक अकाउंट का जो IFSC कोड है वो कोड भी आपने यहाँ पर डाल लेना है।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके फेस को वेरीफाई किया जाता है ये कंफर्म करने के लिए कि जो डीमैट अकाउंट खोला जा रहा है वो एक जेन्युइन व्यक्ति का है या फिर नहीं। तो इसके लिए आप इस वाले पेज पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आपको क्लिक सेल्फी का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जिस भी ब्राउजर को आप यूज कर रहे होंगे वो ब्राउजर आपसे आपके कैमरे को यूज करने की परमिशन मांगेगा। तो वो परमिशन आपने ग्रांट कर देनी है और जब परमिशन आप ग्रांट करेंगे तो आपके फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और उस कैमरे में आपने अपने फेस की फोटोग्राफ को क्लिक करना है। तो इसके लिए आपके पास फोटोग्राफ क्लिक करने का ऑप्शन आता है। तो आपने अपनी फोटोग्राफ क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आपके फोन के स्क्रीन पर ही एक ब्लैंक पेज आ जाता है जिस जगह पर आपको अपने हाथ के थ्रू साइन करने होते हैं। ये साइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स को साइन किया जाता है तो आपने अपने फिंगर का यूज करके अपने फोन में एक साइन कर देना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने साइन कर दिया है। साइन करने के साथ ही यहाँ पर आपसे कुछ डिक्लेरेशन मांगे जाते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं। तो इन दोनों पे आप टिक कर दीजिए अगर आप हैं तो। अब ये करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जिसके लिए आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा अपने FNO सेगमेंट को एक्टिवेट करने का। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस सेगमेंट को एक्टिवेट करना होता है जिसके लिए आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब पहले कहा जाता था कि आप PDF में उसको अपलोड कीजिए, उसके बाद उसका पासवर्ड दीजिए जिसको वेरीफाई करने में टाइम लगता था। लेकिन अब एंजल वन आपकी परमिशन लेने के बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट्स को यहीं से फेच कर सकता है। तो इसके लिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए और साथ में ही अपने बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर आपका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो यहाँ से एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लीजिए और साथ ही उसमें जो मोबाइल नंबर आपने डाल रखा है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप इस स्टेप को पूरा करते हैं तो इसके बाद आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आता है। उस मोबाइल नंबर में जिस मोबाइल नंबर को आपने बैंक अकाउंट में डाल रखा था तो वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना है। और जैसे ही आप उस OTP को डाल देंगे तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको एंजल वन फेच कर लेगा जिसके थ्रू आपका जो FNO सेगमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछेगा। तो आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ ही यहाँ पर ये आपसे एक परमिशन मांगेगा तो वो परमिशन भी आपने ग्रांट कर देनी है। और उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे पूछेगा कि क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, बिजनेस करते हैं या जो कुछ भी है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपकी कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगी जाती हैं। जैसे आपके फादर का नाम, तो यहाँ पर अपने फादर का नाम डाल दीजिएगा और साथ ही आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है। तो आप एक मैरिड हैं तो मैरिड डालिए, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड डालिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो पहले आपको अपने बैंक अकाउंट से एंजल वन के अकाउंट में पैसे ऐड करने होते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए पैसे ऐड किए हैं और उस पैसे से कोई भी शेयर्स नहीं खरीदे हैं तो क्या आप चाहते हैं कि कितने टाइम के बाद जो आपका पैसा है वो वापस से बैंक अकाउंट में भेज दिया जाए। तो यहाँ पर 90 डेज सेलेक्ट है। वैसे तो 90 डेज ही रहने दीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 30 दिन में वापस चाहिए तो आप यहाँ से 30 डेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पास विड्रॉ करने का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आपने पैसे डाल दिए हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अगले दिन ही वापस पैसे चाहिए, तो आप खुद से विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इसको 90 डेज रहने दें तो वही बेटर है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नॉमिनी ऐड करने का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो जैसे बैंक अकाउंट में एक नॉमिनी ऐड किया जाता है वैसे ही क्योंकि आपने अपने डीमैट अकाउंट में अपने शेयर्स रखे हैं तो आपका कोई ना कोई नॉमिनी तो होना चाहिए। तो ऐसे ही डीमैट अकाउंट में भी एक नॉमिनी रखा जाता है जिसको सेलेक्ट करने के लिए आपको नॉमिनी का नाम, उसका पैन कार्ड नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसको आप आपके डीमैट अकाउंट की जो होल्डिंग्स हैं उसका कितना परसेंटेज देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मैरिड हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो 50% पैसा है वो आपकी फादर के पास जाए और 50% पैसा आपकी वाइफ के पास जाए। तो यहाँ पर आप दो नॉमिनी सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें दोनों में शेयर परसेंटेज 50-50 रख सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ एक ही नॉमिनी सेलेक्ट करना है तो वहां पर आप शेयर परसेंटेज 100% रख सकते हैं। अब नॉमिनी सेलेक्ट करने के बाद आपका एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं और इस डॉक्यूमेंट को आपको ई साइन करना होता है अपने आधार कार्ड के थ्रू। तो इसके लिए आपको प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे
पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहां पर ये आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछते हैं, तो आपने अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और जैसे ही आप अपने आधार कार्ड का नंबर डाल लेते हैं तो इसके बाद यहां पर सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, जिससे जो भी मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को डालकर आप डिजिटली अपने डॉक्यूमेंट्स को ई साइन कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ई साइन कर लेते हैं तो आपकी जो डीमैट अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। इसको एक्टिवेट होने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आपने हमारा रेफरल कोड यूज किया होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपका डीमैट अकाउंट जल्दी एक्टिवेट हो जाए, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ये आपको मान के चलना है। तो इस तरीके से आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि शेयर खरीदना और बेचना कैसा है। तो देखिए, शेयर खरीदने या बेचने के लिए आपको अपने डीमैट अकाउंट के ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं एंजल वन, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहां पर भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो आप प्ले स्टोर से एंजल वन के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप iOS यूज करते हैं तो आप ऐप स्टोर से एंजल वन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप एंजल वन के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने जिस मोबाइल नंबर का यूज एंजल वन के डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए किया था वही मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालना है, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी डालने के बाद आप एंजल वन के मोबाइल ऐप में साइन इन हो जाएंगे। तो साइन इन तो आपने कर लिया है, लेकिन क्योंकि आपने डीमैट अकाउंट को ओपन करने की जो प्रोसेस है वो अभी अभी कंप्लीट की है, तो इसके बाद आप अभी से शेयर्स बाय नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तब तक यहां पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है तो यहां पर आपको दिखाई देगा एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और जल्दी आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। तो जब आपका डीमैट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप शेयर को खरीदेंगे कैसे, बेचेंगे कैसे, चलिए वो भी देखते हैं। तो इसके लिए आप अपने डीमैट अकाउंट में तो आ ही चुके हैं। अब यहां पर आपको ऊपर एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने इस पे क्लिक करना है, और यहां पर जाने के बाद आप जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं आप उस कंपनी का नाम यहां पर लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, आप जो मर्जी शेयर खरीदना चाहते हैं आप उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो एग्जांपल के लिए दिखाना होगा, इसलिए मैं एग्जांपल के लिए विप्रो लेके चल रहा हूं। तो अगर आप मान लीजिए कि आप विप्रो का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको विप्रो लिखकर सर्च करना है, और उसके बाद यहां पर आपको विप्रो दिखाई दे रहा है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए और यहां पर बाय का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आ जाता है। यहां पर आपको लिखना होता है कि आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं। जैसे अगर एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो 1 लिख लीजिए, 2 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 2 लिख लीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपको मार्केट प्राइस में खरीदना है या फिर लिमिट प्राइस पे खरीदना है। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि अभी मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है उसी प्राइस में वो शेयर बाय हो जाएगा, और लिमिट प्राइस का मतलब होता है कि जैसे अभी इसकी प्राइस 521 रुपीज एंड 40 पैसा चल रही है, तो आपको लगता है कि प्राइस गिरकर 520 रुपीज पे आएगी, तो यहां पर आप लिमिट पे क्लिक करके 520 लिख दीजिए, और इसके बाद जब प्राइस 520 रुपीज जाएगी तभी वो शेयर बाय होगा। अगर प्राइस नहीं जाएगी तो फिर बाय नहीं होगा। तो जितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं वो शेयर यहां पे लिखने के बाद आपको मार्केट पे क्लिक करना है, उसके बाद बाय पे क्लिक करना है, और फिर जैसे ही आप कंफर्म बाय पे क्लिक करेंगे तब आपका जो शेयर है वो खरीद लिया जाएगा। अब क्योंकि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस टाइम पर मार्केट बंद है, इसलिए ये शेयर बाय नहीं हो रहा है, बट हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से सिखाया है कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर मार्केट में शेयर खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है, वो सभी चीजें बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से एकदम फ्री में सिखाया है, जिस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए शेयर मार्केट बेसिक्स फॉर बिगिनर और इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन पूरा ध्यान से देखना, कुछ भी मिस मत करना। अब लास्ट में, क्योंकि आप अभी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको कुछ चीजें गाइड करूं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि शेयर मार्केट में रिस्क है। अगर आप पैसे कमा सकते हैं तो आप पैसे डुबा भी सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। ज्यादातर लोग आपको दिखाते हैं कि इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लॉस भी होते हैं। तो आपको सोच समझ के ही ट्रेड करना है अगर आप ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए भी शेयर को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही खरीदेगा, और कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कितना भी भरोसा हो, कोई गारंटी लेकर भी बैठा हो ना,
तब भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और इसके अलावा शेयर मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड लोग भी हैं, स्कैमर भी हैं, जो कि आपको गारंटी देते हैं कि मैं आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करवा दूंगा, अगर आपको लॉस हो गया तो बोलेंगे मैं लॉस रिकवर करवा दूंगा, यानी किसी ना किसी तरीके से आपको बोलेंगे कि मैं तुझे पैसे कमा के दूंगा। तो अगर कोई ऐसा आपको कह रहा है ना, समझ लीजिए वो 100% फेक है, उसके झांसे में मत आना। और अगर उसके बदले वो आपसे पैसे मांग रहा है, फिर तो समझ लीजिए कि वो आपको लूटना ही चाह रहा है। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा। अपनी एजुकेशन में आप खर्च कीजिए, सीखने में खर्च कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई ये बोले कि मैं तुझे बताऊंगा कहां पे खरीदना है, कहां पे बेचना है, तो उस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, उससे दूर ही रहिएगा, वरना आपका नुकसान हो सकता है। बाकी आप हमारी वीडियोस को देखकर सब कुछ फ्री में सीख सकते हैं। हमने ट्रेडिंग के बारे में भी सिखाया है, इन्वेस्टिंग के बारे में भी सिखाया है, हमने बिल्कुल शुरुआत से आपको स्टॉक मार्केट में क्या क्या सीखना है वो सब कुछ बताया है। तो एंजल वन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, जहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां पर हमारे रेफरल कोड STOF का जरूर यूज कीजिएगा, ताकि हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। धन्यवाद।